आज की ये वीडियो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अभी हाल ही में हमने एक तड़कती भड़कती मूवी अ क्वाइट प्लेस देखी थी। मैं ये बात लिख के देता हूँ कि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको वो मूवी पसंद नहीं आई होगी। सभी ने एंजॉय किया होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 को। तो मूवी देखते वक्त क्या आपने ऐसा एक बार भी सोचा कि एमिली ब्लंट और सिलियन मर्फी की जगह पे आप होते तो आखिर कैसे सर्वाइव कर पाते आप? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अभी मैं अपनी तगड़ी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी हेल्प से अगर आप सपने में ही अगर आप क्वाइट प्लेस के वर्ल्ड में फंस गए तो आखिर आप वहां पे सरवाइव कैसे करोगे। जैसे कि यार आप देख ही रहे हो, हमारी जिंदगियां ज़ॉम्बी की तरह हो गई है। आपकी और मेरी सबकी लाइफ, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहा यार जिंदगी में। तो चलो आप थोड़ा आंख बंद करके सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप अगर क्वाइट प्लेस के वर्ल्ड में रहते तो आप कैसे सर्वाइव कर पाते वहाँ पे। यार एटलीस्ट थोड़ा एडवेंचर तो होता लाइफ में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अ क्वाइट प्लेस के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। इंट्रो। देखो, वैसे वर्ल्ड में ड्रोन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन जाती है। एक ना के बराबर नॉइस करने वाला भी ड्रोन इतना तो नॉइस करेगा ही कि उसको सुन के एलियन उसके पीछे भागे। ड्रोन्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि दूर से एक एलियन को आप ड्रोन की नॉइस से डिस्ट्रैक्ट करके अपने से दूर भगा सकते हो। और ड्रोन्स की मदद से आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के रास्ते को क्लियर कर सकते हो। आप देख सकते हो अपने पास कि कितने सारे ड्रोन आपके आसपास मंडरा रहे हैं। एक ड्रोन की मदद से आप मॉन्स्टर्स को ट्रैक कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक ड्रोन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा अ क्वाइट प्लेस के वर्ल्ड में। जैसे कि इन सारे मॉन्स्टर्स के पास अपने मोहल्ले की आंटियों से ज़्यादा सुनने की शक्ति होती है, दूसरों की हरकतें और दूसरों की बातें सुनने की। लेकिन जैसे ये सारे एलियंस देख नहीं सकते तो ये एक तगड़ा रीज़न होगा कि आप अपने शेल्टर पे बहुत सारे फ्लैशलाइट लगा सकते हो। फ्लैशलाइट की मदद से आप उन सारे एलियंस को देख सकते हो जो आपके घर के, आपके शेल्टर के आसपास हैं। बट एलियंस को तो फ्लैशलाइट दिखेगा ही नहीं, वो लोग तो अंधे ठहरे। और फ्लैशलाइट तब भी काम आएगा जब आप रात में बाहर जा रहे होंगे। वैसे ऐसे वर्ल्ड में तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको बाहर निकलने के लिए, बट कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां हमको ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ता है। अगर आपको ऐसी हालत में रात में बाहर जाना हुआ तो फ्लैशलाइट को तो मॉन्स्टर्स देख नहीं सकते, तो आप फ्लैशलाइट का यूज़ करके अपने ग्रुप के लोगों को सिग्नल भेज सकते हो। वो सिग्नल मॉन्स्टर्स को नहीं दिखेगा और आपके ग्रुप के लोग उसको देख लेंगे। आप फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ करके भी उनको सिग्नल भेज सकते हो। और फ्लैशलाइट्स आपको तब भी मदद करेगा जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो। सोलर पैनल्स ऐसी वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाएगी, क्योंकि अपने शेल्टर को, अपने लोगों को सेफ रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम की। इससे मेरा मतलब है सीसीटीवी कैमरा और कुछ मॉनिटर्स, ताकि आपके ग्रुप से एक बंदा वहाँ पे बैठ के वॉच रख सके। और सीसीटीवी और मॉनिटर्स को चलाने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे वर्ल्ड में जहाँ जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है साइलेंस। और ऐसे वर्ल्ड में जहां आप बिल्कुल भी नॉइज नहीं कर सकते, वहां जनरेटर चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। वहां आपको काम आएंगे सोलर पैनल्स, क्योंकि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी का वो जरिया है जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। तो सोलर पैनल्स आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव करने में। सैंड्स की ज़रूरत आपको ऐसे पड़ेगी कि आपको ज़िंदा रहने के लिए मॉन्स्टर से बचने के साथ साथ आपको सप्लाईज की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सप्लाईज लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर। और एक छोटी सी गलती, छोटी सी आवाज़ की वजह से आपको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। रास्तों पे चलते वक्त पत्तों की आवाज़, लकड़ियों की आवाज़, इवन पैरों की आवाज़, इन सारी आवाज़ों को दबाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी उन रास्तों पे सैंड्स को बिछाने की। सैंड्स को आपको उन रास्तों पे बिछाना पड़ेगा जहाँ से आपको रोज़ आना जाना होता है। और सैंड्स पे चलने से आपके पैरों के निशान सैंड्स पे बन जाएंगे। अगर इन केस आप किसी मुसीबत में पड़ गए और घर नहीं लौटे तो आपके ग्रुप का कोई ना कोई उस सैंड को फॉलो करते करते आपको ढूंढ ही लेगा। आपको सैंड्स के कुछ और बैग्स रखने पड़ेंगे ताकि तूफान जब उन सैंड्स को रास्ते पर से उड़ा ले जाए तब आप उसको दोबारा बिछा सकें। सीड्स की ज़रूरत आपको इस तरीके से पड़ेगी कि आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए सप्लाईज, फूड। और जाहिर सी बात है एक ना एक दिन
फूड और सप्लाईज खत्म हो जाएंगे। आपके पास जो मॉल है वहाँ का भी सप्लाईज एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जितने भी टाइप्स के सीड्स आप जुगाड़ कर सकें, जितने भी टाइप्स के सीड आप अपने पास रख सकें आप रखिए, जैसे कि टमाटर, गाजर, कॉर्न। और जब तक आपके पास मॉल्स की सप्लाईज पड़ी है तब तक इनको ज़मीन में लगा दीजिए, ताकि जब तक वो ख़त्म हो आपका ये सप्लाईज तैयार हो जाए। अगर आपके पास इस टाइप की सप्लाईज होंगी तो आपको रोज़ रोज़ अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। तो ऐसे वर्ल्ड में सीड्स बहुत और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी, क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में जहाँ इस टाइप के एलियंस ने डेरा डाल के रखा हुआ है वहाँ पे आप अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। और ऐसे वर्ल्ड में अपने ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी होगा एक साइन लैंग्वेज सीखना, ताकि आप बिना आवाज़ किए अपना मैसेज अपने ग्रुप के लोगों के पास पहुँचा सकें। अगर आपके फैमिली से कोई भी ऐसा है जो सुन नहीं सकता तो आप साइन लैंग्वेज से थोड़ा बहुत फेमिलियर ज़रूर होंगे। अगर आप नहीं हैं, आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो इस केस में आपको एक साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी अपने पास रखनी ही चाहिए। साइन लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड्स पे आपको कमांड रखना चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, लाइक, हेल्प, चुप रहो। और ये चीज़ आपको फनी लगेगी बट आपको आई लव यू और गुड बाय भी सीखना चाहिए। साइन लैंग्वेज में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने अ क्वाइट प्लेस के पार्ट 1 के एंड में देखा था, एक चॉकलियर इम्प्लांट। माफ़ करना अगर नाम प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा तो। और ये चीज़ आपके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बन जाती है, जैसे इन एलियंस का स्ट्रेंथ, उनका तगड़ा हियरिंग पावर है, वैसे ही उनका वीकनेस भी यही है। जैसे कि हमने मूवी में देखा कि एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड काफ़ी है इन अगली क्रीचर्स को गिराने के लिए। अगर आपके घर में कोई सुन नहीं सकता, कोई बुजुर्ग चॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता है अपने हियरिंग के लिए, तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पास के किसी स्टोर में ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ एक गोल्डन बुलेट होगी आपके जिंदा रहने के लिए। ये सुनो, यही है जीत की आवाज़। वीडियो अच्छी लगी आपको तो ऐसे थोड़ा सब्सक्राइब मार दीजिए, थोड़ा सा लाइक भी मार दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी मार दीजिए। प्लीज़ इतना काम कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बाइज, टाटा।